Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. रिपब्लिक नॉलेज वेलकम यू ऑल एट साइंस इन 5 मिनट सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन और व्हाट वाज द रेड रेन इन केरला। केरला में जो रेड कलर की रेन हुई थी, जिसको ब्लड रेन का नाम भी दिया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द एसिड रेन। तो स्टार्ट करते हैं विद द एसिड रेन। ये क्या होता है? एसिड रेन को हम एसिड डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व करते हैं विद द एसिडिक कंपोनेंट। कोई सा भी ऐसा प्रेसिपिटेशन जिसमें एसिडिक कंपोनेंट हो। कौन से एसिडिक कंपोनेंट? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, जो ग्राउंड्स पर फॉल होते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म। ये बारिश की फॉर्म में भी हो सकते हैं जिसमें पानी हो, और ड्राई फॉर्म में भी हो सकते हैं। बारिश की फॉर्म में कैसे? रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, और ड्राई फॉर्म में लाइक फॉग, हेल और इवन डस्ट भी, जिसमें एसिडिक कंपोनेंट होते हैं, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कैसे कॉज होती है? इसके 4 बेसिक स्टेप्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनसे NOx रिलीज़ होता है। NOx बेसिकली नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। इसमें NO2, NO3, N2O5 आता है, तो इसको हम NOx लिखते हैं। SO2 गैसेज रिलीज़ होती है हमारे ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज से भी। यहाँ से इंडस्ट्रीज से मेजरली SO2 गैस रिलीज़ हो रही है और NOx। ये सारे हमारे सेकंड स्टेप्स में जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, आप जानते हैं कि क्लाउड्स हमारे फ्रेश वाटर के बने होते हैं। क्लाउड्स में O2 से रिएक्ट करके ये H2SO4 एंड HNO3 बना लेते हैं। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं एंड HNO3 को नाइट्रिक एसिड। ये एसिड सेकंड स्टेप्स में बन जाते हैं। उसके बाद हमारे क्लाउड्स जो हैं ये मूव करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ जाकर फॉल होने लगता है। थर्ड स्टेप्स में ये फॉल हो रहा है प्रेसिपिटेशन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेशन वाटर की फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे स्नो की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एंड यहाँ पर डस्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो एसिड रेन का मतलब सीधा ये नहीं कि सिर्फ बारिश ही हो रही है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन एसिड रेन बोलेंगे। अगर धूल से भी कुछ मूवमेंट होता है और उसमें एसिडिक कंपोनेंट होते हैं, वो भी एसिड रेन के अंदर आता है। और फोर्थ स्टेप्स में ये हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एंड वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुँचा रहा है, और ग्राउंड्स में जाके हमारे लीव्स को, प्लांट्स को, अदर फॉर्म्स को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एसिड रेन की 4 स्टेप्स हैं। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट स्टेप में एमिशन ऑफ द SO2 एंड NO2 रिलीज इनटू द एयर। सेकंड स्टेप्स में ये सारे पॉल्यूटेंट्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एसिड बनने के बाद, और फिर दूसरा ये वेट और ड्राई फॉर्म में इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और ये कॉज करते हैं हमारे फॉरेस्ट को, स्ट्रीम्स को, लेक्स को एंड सॉइल को। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड रेन का रिजल्ट होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड, NOx इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया, एंड देन ये ग्राउंड पे फॉल हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ हम समझेंगे कि एसिड रेन का मेजर कोज क्या है और माइनर कोज क्या है। माइनर कोज होता है जो हमारे नेचुरल कोजेज़ होते हैं, जिसमें वॉल्केनोज आते हैं, और जो हमारी लीव्स, जो ड्राई लीव्स होता आती है, उनसे भी एसिड रेन कोज होती है। कैसे हम समझते हैं, यहाँ पर ये होता है आपका वॉल्केनोज जब बर्न करते हैं तो वहाँ से SO2 गैस मेजरली SO2 गैस रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स भी होते हैं, लेकिन मेजर अमाउंट में SO2 गैस रिलीज़ होती है। वो SO2 गैस NO2 से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में H2SO4 का फॉर्मेशन करती है। तो ये हुआ माइनर कोज। ये आपको याद रखना है, जो नेचुरल कोज है वो है माइनर कोज। दूसरा माइनर कोज है आपका रोटिंग वेजिटेशन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गमले के अंदर जो ये लीव्स जो ड्राई हो गई हैं, इन लीव्स से भी SO2 रिलीज़ होता है। इन लीव्स से SO2 रिलीज़ होता है। ओके, तो ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाके O2 से रिएक्ट करने के बाद H2SO4 बना लेता है। तो ये माइनर कोज के अंदर आते हैं। मेजर कोज की अगर हम बात करें, दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, उसमें जो 2/3 SO2 हमारे एटमॉस्फेयर में और 1/4 ऑफ NOx एटमॉस्फेयर में आके एसिड रेन कोज कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। दूसरा व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट से निकलता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़। आपको पता है ताजमहल के पास जो मथुरा रिफाइनरीज थी, उसको बंद कराया गया है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो ताजमहल पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा था एसिडिक रेन की वजह से। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ये कुछ मेजर कॉज है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़, यहाँ से SO2 और NO2 रिलीज़ हो रहा है, ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड ये ऑटोमोबाइल्स। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, जो हमारी नॉर्मल रेन होती है वो भी एसिड रेन होती है, और उसका pH हमारा अराउंड 5 होता है, 5.6 उसका pH होता है नॉर्मल एसिड रेन का। अब नॉर्मल एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है? ये कार्बोनिक एसिड होता है, दैट इज़ H2CO3। जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो वाटर से रिएक्ट करके एक टेम्परेरी एसिड बनाती है, दैट इज़ H2CO3। और ये कुछ देर के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है। ये जो कंपाउंड है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है।
दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। बट जो अनयूजुअल एसिड रेन होती है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसिड रेन, दैट इज़ कॉज्ड बाय द H2SO4 एंड HNO3। ये SO2 और NO2 कंपाउंड्स H2O से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेते हैं। ये O2 से डायरेक्टली रिएक्ट करने के बाद भी H2SO4 बनाते हैं। ओके, फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन, ये वेट डिपोजिशन होता है, ड्राई डिपोजिशन। जैसे मैंने आपको बताया कि वेट डिपोजिशन होता है बारिश की फॉर्म में, रैन, स्नो, फॉग, हेल। और जो ड्राई डिपोजिशन होता है, ये ड्राई जो धूल होती है उस तरीके का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे वेट डिपोजिशन की वजह से हमारे ताजमहल पर किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। ये हमारा पहला ताजमहल है एंड वो दूसरा ताजमहल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ड्राई डिपोजिशन की वजह से ये किस तरीके से स्कल्पचर पर इफेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, ये पूरा किस तरीके से ख़राब हो गया। यहाँ पर इस एरिया में पाया गया है जहाँ पे स्कल्पचर था, इस एरिया में पाया गया कि यहाँ पे वेट बारिश बहुत कम होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर का इस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है, ये ड्राई डिपोजिशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मेजरिंग एसिड रेन, किस तरीके से हम एसिड रेन को मेज़र करते हैं। जैसे कि पीएच स्केल में हम जानते हैं कि जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है और 0 हाईली एसिडिक, जो एसिड की बिल्कुल लार्जेस्ट मतलब मोस्ट फॉर्म होती है, एक्सट्रीम फॉर्म। एंड 14 हमारा बेसिक, यहाँ से 7 to 14 बेसिक फॉर्म होती है एंड 0 to 7 ये एसिड फॉर्म होती है। तो जो हाईली एसिडिक होता है, जो हमारी बैटरीज के अंदर एसिड होता है, दैट इज़ हाईली एसिडिक, उसका पीएच 0 होता है। और जो लेमन जूस होता है उसका एसिडिक जो पीएच होता है वो 2 होता है। और हमारी जो नॉर्मल एसिड रेन होती है उसका पीएच 5.6 होता है। ये यहाँ पे नॉर्मल एसिड रेन जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड की वजह से बनती है उसका 5.6, ये स्लाइटली एसिडिक होती हैं। लेकिन जो एसिड रेन अनयूजुअल होती है उनका पीएच यहाँ पर 4.3 एसिड रेन होता है। ओके, अच्छा अब समझते हैं कि रेड रेन क्या हुई थी केरला में। केरला में 2001 और 2011 में 12 में ये रेड रेन देखने को मिली, जिसको बेसिकली ब्लड रेन इवेंट भी समझा जाता है। वहाँ पे लोगों ने कहना शुरू किया कि ये खून की बारिश हो रही है। और उसको साइंटिस्ट ने समझने की कोशिश की तो पहले अज्यूम किया कि वो कुछ मीटियोर्स के गिरने की वजह से हो रही है, लेकिन बाद में उसके सैंपल्स में हमें डीएनए का सैंपल मिला। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था कि डीएनए का सैंपल मिलने के बाद आखिर वो रेन में डीएनए का सैंपल कहाँ से आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया कि हो सकता है कि एलियन से इसका कनेक्शन हो, तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। लेकिन कुछ वक्त के बाद पता चला, ये फाइंडिंग हुई कि ये जो रेड कलर आया था ये एक एल्गी के थ्रू आया था। दैट एल्गी इज़ ट्रेंटोफोलिया एनुलाटा। ये एल्गी आप यूरोप के अंदर होती है और ये यहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है और एयर क्लाउड्स के अंदर एसिड्स नहीं, क्लाउड्स के अंदर रेड कलर का डिपोजिशन होता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड्स एक एरिया से दूसरे एरिया पे मूव करते हैं, तो ये क्लाउड्स बनने के बाद हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आकर फॉल हो गए। तो इस तरीके से रेड रेनफॉल हुई हमारे केरला के कुछ एरियाज़ में, दैट इज़ कोटायम एंड पथानामिठा, ये दिस एरियाज़ में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो ये एल्गी थी, एल्गी का नाम था ट्रेंटोफोलिया एनुलाटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की एल्गी है, ये यूरोप के एरियाज़ में आपको देखने को मिलती है। अच्छा, अब हम इन सबको समझने से अब हम कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं। वी विल अवॉइड द फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड वी विल ट्राई टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस द हार्मफुल गैस emission. Okay, if you start to love the nature will love to us. Okay, thank you so much. It was all about the acid rain and red rain in Kerala. For more information, you can contact Republic Knowledge. Thank you.